पुराने वक्तों की बात है जब लोग पत्थरों के घर बनाया करते थे और तिजारत करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे और कई इलाकों में बादशाहत का निजाम भी चलता था। उन्हीं दिनों का यह किस्सा है जो हमें बाप दादा से सुनने को मिला। आज वही किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उस दौर में एक आदमी था, नाम था अजमत। अजमत बहुत मेहनती था, मगर किस्मत ने उसे तंगी के हालात में डाल दिया था। उसके घर में रोज रोज चूल्हा नहीं जलता था। कई बार एक वक्त का खाना नसीब होता, कई बार भूख के साथ रात गुजर जाती। अजमत बाहर निकलता, काम ढूंढता, मगर जिस जगह वह रहता था वहां काम के मौके बहुत कम थे। कभी किसी ठेकेदार के पास दिहाड़ी मिल जाती तो घर में थोड़ी राहत हो जाती, लेकिन अक्सर ठेकेदार के पास भी बहुत कम होता था और अजमत खाली हाथ लौट आता। इन्हीं हालात में अजमत की जिंदगी में एक और जिम्मेदारी जुड़ गई। उसके घर औलाद होने वाली थी। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, अजमत के दिल में डर भी था और फिक्र भी। उसने सोचा कि अब सिर्फ अपना पेट नहीं पालना, अब बीवी भी है और आने वाला बच्चा भी है। अगर मैं यूं ही तंगी में पड़ा रहा तो मेरा बच्चा भूख और बेबसी ही देखेगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद वह घड़ी आ गई। अजमत के घर बेटे की पैदाइश हुई। उसी बेटे का नाम था दारियान। दारियान के पैदा होते ही अजमत की फिक्र और गहरी हो गई। उसने अपने बच्चे को देखा, अपनी बीवी को देखा और अपने टूटे हुए घर को देखा। फिर उसने दिल में ठान लिया कि अब चाहे जितनी मुश्किल हो, उसे घर से बाहर निकलना ही होगा। उसे दूर जाना होगा। उसे ऐसा काम ढूंढना होगा जिससे उसके बच्चे की परवरिश अच्छी हो सके। अजमत ने इसी फैसले के साथ तिजारत का रास्ता चुना। उसने इरादा कर लिया कि वह बाहर जाकर काम करेगा, सामान लेकर दूर दूर की रियासतों में जाएगा और जो कुछ भी कमाएगा वही अपने घर लाकर अपने बेटे दारियान को एक अच्छी जिंदगी देगा। काफी दिन यूं ही सोचने और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बाद उसने अपने दोस्त शहरोज के पास जाकर अपनी सारी बात बताई। उसने कहा, देखो शहरोज, मैं इतना गरीब हूं कि घर में खाने को कुछ नहीं। अब तो खुदा ने औलाद भी दे दी है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहां रहकर अपने बच्चे की परवरिश कर पाऊंगा, उसे अच्छा खिला पाऊंगा। मुझे कोई काम करना है, लेकिन क्या करूं? जहां जाता हूं वहीं से इनकार हो जाता है। आज तीसरा दिन है, बच्चा और बीवी घर पर हैं। बीवी भूखी है। मैं खुद भी कितनी मुश्किलों से यहां तक चलकर आया हूं। भूख की वजह से नढाल हो चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा यही दिन देखे। खुदारा, मेरी मदद करो। तुम्हारे अलावा मैं किसके पास जाऊं? परेशान हाल अजमत ने अपने दोस्त की जानिब देखा, जो खामोशी से उसकी सारी कहानी सुन रहा था। टाइम मरा 0.6 सेकंड्स। वह सब बात तो ठीक है अजमत, लेकिन जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह खासा मुश्किल है। यह भी मुमकिन है कि किसी रोज तुम जाओ और वापस ना आ सको। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जानता हूं तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वालों का क्या हाल होगा। तो बस तुम ये बातें छोड़ो। मेरे पास जैसे ही यहां पर कोई काम आता है मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन शहरोज जानता था कि जिस तरह अजमत अपने काम की वजह से परेशान है, वह खुद भी उसी वजह से परेशान है। लेकिन उसने झूठी तसल्ली दे दी थी जिसने कोई काम नहीं किया था। नहीं शहरोज, मुझे झूठी तसल्लियां नहीं चाहिए। बस तुम मेरी मदद करो और मुझे बाहर भिजवा दो, या तुम मेरे साथ खोज चलो। या अगर कोई तुम्हारा जानने वाला है तो उसको मेरे बारे में इत्तला कर दो। मैं उसके पास चला जाता हूं। अगर कोई नहीं तो मैं खोज जाता हूं। यह कहते हुए अजमत खड़ा होने लगा था कि शहरोज ने उसे रोका। अजमत, मेरी बात सुनो। तुमसे ज्यादा अजीज मुझे आज तक कोई नहीं। ये तिजारत का काम है। तुम्हें यहां से मशरिक तक तिजारत करनी होगी। तिजारत का सामान यहां से ले जाओगे, वहां जाकर बादशाह को बेच दोगे। वह शाही खजाने के लिए बहुत कुछ खरीदते हैं। दूर दूर की रियासतों में जाओगे तो वहां लोग यहां के हाथ की बनी चीजें बहुत शौक से लेते हैं। तुम वहां जाकर उन्हें बेचना। जैसे जैसे तुम बड़े ताजिर बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे ग्राहक बढ़ते जाएंगे। फिर यूं होगा कि एक सल्तनत के लोग अपनी पूरी दुकान के लिए तुमसे माल मंगवाया करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें यह ख्याल रखना होगा कि जब तुम जाओ तो किसी काफिले के साथ जाओ और अपने सामान की भरपूर रखवाली करो और उसे किसी तौर किसी के हाथ न लगने दो। अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारी जान जाने का खतरा भी हो सकता है। और जब भी जाओ पहाड़ी इलाके का रुख मत करना, क्योंकि पहाड़ी डाकू और लुटेरे काफिले वालों से सब कुछ लूट लेते हैं और साथ ही साथ कत्ल भी कर डालते हैं। यूं भी तुम्हारी जान को खतरा होगा। तुम्हें काफिले के साथ सीधे रास्ते से जाना होगा, जहां पर कभी कोई डाकू और लुटेरे ना आए हों, जो कानून की तरफ से आयद किया गया हो। अगर तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए तिजारत का कुछ सामान मंगवा सकता हूं।
मेरा एक दोस्त है जो उन दिनों दूर दराज के इलाकों से आया हुआ है। उसके पास भी हाथ से बनी हुई बहुत चीजें हैं, और मेरे ख्याल से हमारे अपने इलाकों में भी हाथ से बनी हुई बहुत शालें, कालीनें, जिरहें और बहुत कुछ है जो हमारी औरतें बड़ी ही नफासत से काम करती हैं। हम अपनी औरतों से भी कहेंगे वह ऐसा काम करें, और फिर उसके बाद तुम ये सब कुछ लेकर पड़ोसी रियासत में चले जाना। मोहतात रहना कि कोई तुम्हारे सामान से छेड़छाड़ न करे। यूं बहुत से लोग होते हैं जो कुछ सामान अदल बदल कर देते हैं, जो कि इस मुल्क के कानून के खिलाफ होता है, और फिर वहां की बादशाहत उन्हें जिंदान में भी डाल सकती है। शहरोज ने तफसीलन बात बताई तो अजमत को यूं लगा जैसे उसकी मुराद भराई हो। उसकी आंखें चमक उठी थीं, साथ ही साथ खुशी की वजह से नम हो रही थीं। अरे शहरोज, तुम मुझे सब काम बताओ। मैं इस वक्त मुश्किल से मुश्किल काम करने का भी इरादा रखता हूं। बस तुम मेरी मदद कर दो। ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और जब भी जरूरत पड़ी मैं तुम पर अपनी जान भी दे दूंगा। वह खुशी से फूले न समाता हुआ उसके हाथ पकड़ते हुए बोला। तो शहरोज ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, बस फिर हम कल से ये काम शुरू करते हैं। जैसे ही कुछ सामान बनता है हम लोग तिजारत के लिए निकल जाएंगे। अगर मुझे वक्त हुआ तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, वरना तुम चले जाना। एक काफिले वालों से मैं बात कर लूंगा, आगे की तुम खुद संभाल लेना। उसने कहा तो अजमत मुस्कुराते हुए उसे ढेर सारी दुआएं देता हुआ वहां से रुखसत हो गया। घर आया तो बहुत खुश था। सायरा, इंशाअल्लाह अब हमारी जिंदगी के मुश्किल दिन खत्म हो रहे हैं। बस तुम्हें कुछ दिन के लिए सब्र करना होगा, फिर मैं कमा कर लाऊंगा और हमारे घर में पैसे ही पैसे होंगे। फिर हमें यूं कई कई दिन तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा, और फिर हम गरीबों को खाना भी खिलाएंगे। हम समझ सकते हैं कि गरीब किस तरह रहते हैं। अजमत मुस्कुराते हुए अपनी बीवी को देख रहा था। जब उसने अपने जाने के बारे में बताया तो सायरा की आंखें एकदम से भर आईं। ये आप क्या कह रहे हैं अजमत? मैं मासूम बच्चे के साथ आपके बगैर कैसे रहूंगी? यहां तो मेरी खैर ख्वाही पूछने वाला कोई नहीं। अगर आप भी चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? न जाने आपको कितने दिन लगेंगे, हो सकता है कि महीने भी लग जाएं। मैं आपको नहीं जाने दे सकती। बस जो रूखा सूखा होगा हम एक साथ खा लेंगे, वरना हम ऐसे भूखे रह लेंगे। बस आप न जाएं। वह रोते हुए कह रही थी, लेकिन अजमत को अब कमाने की पड़ी हुई थी। उसने किसी तौर उसकी बात न मानी, और आखिरकार अपनी मनमानी करते हुए वह काफिले के साथ जाने पर आमादा हो गया। 3 दिन बाद उसका सामान तैयार हुआ, और फिर वह काफिले के साथ पड़ोसी मुल्क की जानिब रवाना हो गया। चलते चलते उसे कई रातें बीत गई थीं। जिस काफिले के साथ वह था, उस काफिले में एक अजीब बात थी। उसने देखा था कि सभी लोग खामोश थे और अक्सर रात के वक्त बैठकर एक दूसरे को देखा करते थे। ये सब कुछ हैरानी की बात थी। उसे शहरोज की बताई गई बातें याद थीं। उसने खामोशी से बस अपना सामान अपने पास रखा था और अपने घोड़े पर खुद सवार रहा था। अपने घोड़े को अपने साथ बांधा था और कई दिन तक चलता रहा, जबकि पीछे उसकी बीवी उसके इंतजार में बैठी रही। वह अपनी बीवी को अमानत के तौर पर अपने दोस्त शहरोज के हवाले कर गया था। उसने कहा था कि अपनी भाभी का ख्याल रखना, जब तक मैं ना आऊं हमारे घर पर राशन वगैरह देते रहना। मैं जब आऊंगा तो तुम्हारा सारा उधार मुकम्मल कर दूंगा। शहरोज भी उस बात पर उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, तुम फिक्र न करो, यूं समझो कि ये मेरा अपना ही घर है। मैं जिस तरह अपने घर की चौकीदारी करता हूं, तुम्हारे घर की चौकीदारी भी करूंगा। जिस तरह अपने घर में खाने के लिए देता हूं, पहनने ओढ़ने के लिए देता हूं, तुम्हारे घर में भी वैसे ही दूंगा। बस तुम अपने काम से जाओ। अजमत तो वहां से जा चुका था, लेकिन पीछे उसकी बीवी सायरा और उसके बेटे दारियान के लिए यह दुनिया एक आजमाइश बन गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सायरा को लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उसने पहले तो 1 महीना सब्र किया। वह जानती थी कि अजमत वापस आ जाएगा, लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी वह वापस न आया। देखते ही देखते 6 महीने गुजर चुके थे। उसे लगता था कि अजमत तिजारत करने के लिए गया हुआ है। जैसे ही वह अमीर होगा वह वापस लौट आएगा, लेकिन अभी तक वापस न आया था। उसकी परेशानी की वजह से अब सायरा दिन ब दिन बीमार रहने लगी थी। उसका बेटा 6 माह का हो गया था। अभी तक तो उसे शहरोज राशन वगैरह देता रहा था, लेकिन अब उसकी तरफ से भी खाना आना बंद हो गया था। घर में राशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था और फाकों की नौबत एक बार फिर पड़ी थी। भूख की वजह से सायरा के बदन में ताकत नहीं बची थी। वह बच्चे को दूध पिलाती और बच्चा भी भूखा रहने लगा था। परेशानी की हालत में वह अपने बच्चे को लिए शहरोज के पास आई थी। भाई साहब, आपने ही भेजा था ना अजमत को? अब अजमत अभी तक वापस नहीं आए। खुदारा उसकी कोई खैर खबर कीजिए। उसके पास जाइए,
मैं तो उसका राह देखते देखते थक गई हूं। खुदा करे कि वह ठीक हो, वह रोते हुए बोली। तो शहरोज कुछ देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, फिक्र न करो, वह कुछ दिनों तक वापस आ जाएगा। वैसे भी मुझसे उधार लेकर गया है और मैं उसके घर में भी अब 6 महीने तक उधार देता रहा हूं। अब तो मेरे पास भी फूटी कौड़ी नहीं बची। अब से मैं तुम्हें भी यही कहने वाला था कि अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त खुद कर लो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अजमत का जल्द से जल्द पता लग जाए। अगर वह आ गया तो ठीक, वरना फिर ये सारे का सारा कर्ज जो उसने मुझसे लिया है और मैं कर्ज के तौर पर जो आपके घर में राशन डालता रहा हूं, वो आपने मुझे चुकाना होगा। मैं उसे काम देने का जिम्मेदार था, उसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब जो है ये आप लोगों के सर है। सायरा ने हैरानी से उस शख्स की जानिब देखा जो उसके शौहर के वक्त तो बड़ा ही अपनाइयत से घर आता था, हाल चाल पूछता था और चापलूसी किया करता था। आज यही शख्स इनसे आंखें मोड़ चुका था। उसने मिन्नतें की, हाथ जोड़े कि मेरे शौहर को ढूंढ दो, लेकिन शहरोज ने पीठ दिखाई और सायरा खामोशी से घर वापस आ गई। अब वह अपने घर में अकेली अपने बच्चे के साथ रोती बिलखती, खुदा से दुआएं करती, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में काफी फिक्रमंद बैठी थी। अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे माफ करना। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे बाप को गंवा बैठी हूं और मालूम नहीं कि अब वह कब आएगा। तुम्हारी मां में इतनी ताकत नहीं है कि दुनिया का मुकाबला अकेले कर सके। मुझे माफ करना मेरे बच्चे। ये कहते हुए उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। उस मासूम बच्चे का नाम दारियान था। उसने पहली बार मां की आगोश में मां को रोते हुए महसूस किया था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी मां उसकी परवरिश करने लगी। कभी वह लोगों के घरों में जाकर उनका काम कर देती। बहुत सारी कोशिशों के बाद उसे खवातीन में शामिल कर लिया गया था, जो ताजिरों के लिए हाथ से बनाई गई चीजें पेश करती थीं। उनमें काफी सारा काम था। कोई खालें बनती, कोई जरहें बना देती और कोई जाए नयीतन नमाज वगैरह। यूं बहुत कोशिशों के बाद उन खवातीन में उसे कुछ जिम्मेदारी दे दी गई थी। चुनाचे उसने बड़े जोश और खरोश से ये सब में हिस्सा लेते हुए अपनी जगह बना ली और एक अलग मकाम हासिल कर लिया। अब वह इतना काम करती थी कि उसके काम को सराहा जाता था। उससे जो पैसे मिलते थे वह अपने बेटे दारियान की परवरिश में लगाती थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। उसे खुद भी एक बीमारी लग गई थी, लेकिन उसने कभी किसी तबीब को नहीं दिखाया था। उसका जिस्म हर वक्त दर्द से फटता रहता था। उसके जिस्म पर अजीब अजीब से निशानात भी होने लगे थे, लेकिन उसने उनको मामूली लिया और बस अपना काम करने लगी। वह चाहती थी कि उसे और उसके बेटे को अच्छी जिंदगी मिल सके, कि कभी उसका बेटा वह जल्लत की जिंदगी न देखे जो उसने अपने शौहर के साथ देखी थी, जब वह 15-15 दिनों तक फांके करते रहते थे और कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं होता था। वह जानती थी कि जब तक वह मेहनत करती रहेगी तब तक उसके घर का चूल्हा जलता रहेगा। यूं दारियान 10 साल का हो चुका था और तब से ही उसने अपनी मां को देखा था। वह हर वक्त यही सवाल किया करता था कि मेरे बाबा कब आएंगे, और आगे से वह खामोश हो जाया करती थी। जिंदगी के 10 साल वह अपने शौहर के बगैर रह चुकी थी। उसे अब भी उम्मीद थी कि कभी ना कभी वह लौट कर वापस आएगा। वह हर महीने बाकायदगी से शहरोज के पास जाती, उसे अपनी तनख्वाह में से कुछ न कुछ पैसे दे देती और कहती कि अब मुझे मेरे शौहर अजमत के बारे में बता दो। लेकिन शहरोज ने कभी भी ये नहीं कहा था कि वह मिल गया है या वह मिल जाएगा। बस वह यही कहता कि जब तक मेरी रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं मसीन वहां जाकर तुम्हारे शौहर को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि उसके लिए मेरे पास पैसे होना बहुत जरूरी है। जब वह ये कहता तो सायरा खामोशी से उसका मुंह तकते हुए एक बार फिर वापस लौट जाती। उसकी आंखें अब नम रहने लगी थीं। वह बार बार खुदा से यही दुआ करती कि ऐसा हो जाए कि उसका शौहर लौट आए। लेकिन कैसे? वह कब आएगा? वह कहां चला गया है? उसका कोई इल्म नहीं था। वह जो काफिला गया था, उस काफिले के बारे में भी कोई इल्म नहीं था कि वह कहां से आया था और कहां गया था, जिसके साथ अजमत को शहरोज ने भेजा था। 10 साल की उम्र भी इंसान को समझदारी सिखाने के लिए काफी होती है, और अब 10 साल का वह मासूम सा बच्चा दारियान खामोशी से अपनी मां को यह सब झेलते हुए देख रहा था। जब उसने अपनी मां को उस बार भी उदास होते देखा तो खामोशी से उसके पास गया। अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, एक दिन बाबा जरूर आ जाएंगे। आप शहरोज चचा से बार बार उस बारे में मत कहा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप यही परेशानी लेते लेते खुद ही बीमार पड़ जाएं। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपने बाबा को ले आऊंगा। दारियान की ये बात सुनकर सायरा मुस्कुरा देती और उसे अपने सीने से लगा लेती। आज भी उसने ऐसा ही किया।
उसे यह भी उम्मीद हुई थी कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसका सहारा बन जाएगा, लेकिन अभी तक उसे अपने बेटे का सहारा बनना था। उसे अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने देना था कि उसका बाप नहीं है, क्योंकि उसने जितनी भी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसके बेटे ने उससे एक सवाल हमेशा किया था कि उसका बाप गया कहाँ है, कौन है और आखिर वापस क्यों नहीं आ रहा। यूं उसे लग रहा था जैसे उसकी इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वह अच्छी मां साबित नहीं हो पा रही, जो अपने बच्चे को यह महसूस करवा सके कि वह उसकी मां भी है और बाप भी। दिन यूं ही गुजरते चले गए। अब दारियान 20 साल का हो चुका था। अब वह मुकम्मल तौर पर जवान हो चुका था और खुद मुख्तार भी था। कड़ियाल जवान एक निहायत ही हसीन लड़का बन चुका था, जबकि सायरा की कमर ढलक चुकी थी। उसके बालों में सफेदी आ गई थी और उसकी आंखें धुंधला गई थी। अब उससे वह काम नहीं हो पाता था जो वह पहले करती थी। अब भी उसकी बेताब आंखें दरवाजे की तरफ ही लगी रहती थी। उसे यूं लगता था कि किसी न किसी दिन उसका शौहर जरूर वापस आएगा, दरवाजा खटखटाएगा और फिर जब वह आवाज देगी तो वह कहेगा कि सायरा दरवाजा खोलो, मैं हूं अजमत। और फिर जब वह घर में दाखिल होगा तो वह खुशी से कहेगा कि मैंने कहा था ना, मैं अमीर हो जाऊंगा और अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, तो देखो आज मैं अपने ख्वाब पूरे कर आया हूं। लेकिन तभी वह अक्स धुंधला जाता है और एक बार फिर वह बूढ़ी सायरा खामोशी से अपने आप को देखने लगती है। वह अपने हाथों की बूढ़ी रगों को देखती है जो काम करने की वजह से ऊपर अब उभर आती थी। पंजवी आज भी उसने नम आंखों के साथ अपनी आंखें मूंद ली। उसका बेटा दारियान काम से वापस आया था। बाप की जगह वह ले चुका था। उसने अपनी मां को काम करने से सख्ती से मना कर दिया था और खुद काम करने लगा था। कभी कभी वह ठेकेदार के पास जाता, उससे काम लेता, कभी कोई काम करता और कभी कोई और काम करता। लेकिन उसकी मां ने उसे हुनर सिखाना शुरू कर दिया था। अपने साथ बनाई का काम भी करवाती थी और साथ ही साथ किसी मोची से उसे जूते काटना भी सिखाया था। यूं वह हर काम में माहिर हो चुका था। आज जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी, अपने खाली खाली हाथों को देखते हुए खुद से सरगोशी कर रही थी कि देखो अजमत, मेरे हाथ बूढ़े हो चुके हैं और मैं तुम्हारा राह देखते देखते अपनी नजर भी गंवा चुकी हूं, लेकिन तुम अभी तक नहीं आए। तुम कब आओगे? तब जब मैं उस दुनिया से जा चुकी होंगी। और फिर वह रोने लगी। अपनी मां की ये बातें सुनकर दारियान के दिल को झटका लगा था। ये देखते ही वह जल्दी से अपनी मां की तरफ आया। उसके बूढ़े हाथों को अपने हाथ में लेते हुए उन्हें अकीदत से चूमा और फिर बोला, अम्मी आप मुझे ये बता सकते हैं कि बाबा किधर गए थे? हो सकता है कि मैं उन्हें ढूंढने जाऊं और वह मुझे मिल जाएं। ये सुनते हुए सायरा ने आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा। उसे पहली बार अपने बेटे में अपने शौहर का अक्स नजर आया था। उसे लगा जैसे वाकई अजमत एक बार फिर उसके सामने बैठा हो। उसने उसके माथे पर हाथ रखकर भरोसा देते हुए कहा, बेटा मैं नहीं जानती कि वह कहां गया था और कहां नहीं, लेकिन तुम्हारे चचा शहरोज ने उसे शिमाल की जानिब जाने वाले एक काफिले के साथ रवाना किया था कि वहां वह किसी दूसरे मुल्क में जाकर तिजारत करे। लेकिन उसके बाद वह कभी वापस ना आ सका। वह हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए बाहर निकला था और मुझे यूं लगता है जैसे वह हमसे तंग था और कभी घर वापस आना नहीं चाहता था। शायद खुदा ने उसे दौलत ज्यादा दे दी थी और इसी वजह से उसने वहीं कहीं दूसरा घर बना लिया था। अब उसे भला मुझ जैसी कमजोर सी औरत की क्या जरूरत होती? वह कैसे मेरे साथ गुजारा कर सकता था? लेकिन फिर भी बेटा, मुझे उसका इंतजार है। हो सकता है कि तुम उसे ढूंढ पाओ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उसे ढूंढने जाओ। मुझे यह डर है कि कहीं एक बार फिर मैं जुदाई की सजा ना पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे जुदा होकर मेरी सांसें खत्म हो जाएं। अगर तुम्हें खो दिया तो मुझे यूं लगेगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम ही मेरी जिंदगी की कुल मता हो। बूढ़ी सायरा ने अपने जवान बेटे को देखा था, जिसे पालने पोसने में उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी, जिसके लिए मेहनत करते हुए उसकी कमर झुक सी गई थी और वह वक्त से पहले बूढ़ी हो गई थी। अब भी उसका जिस्म कुछ अजीब से निशानात से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने बेटे को नहीं बताया था। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं वापस जरूर आऊंगा, आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। बस आप मुझे ये बताएं कि वह कैसा काफिला था, कौन से लोग थे, काफिले का सरदार कौन था, ताकि मैं वहां जाकर किसी से यह पूछ सकूं कि वहां उस काफिले का सरदार फलां शख्स था और वह मेरे बाप को अपने साथ लेकर चला था। और तभी ये कहते कहते अचानक वह रुका। अपनी मां के हाथों से ऊपर उसकी कलाइयों तक उसकी नजर गई थी
उसकी माँ ने आज तक उसके सामने अपनी कलाइयां और हाथ छुपा कर रखे थे। जब भी वह देखता कि उसकी माँ उसके सामने है, वह जल्दी से अपने आप पर दुपट्टा ओढ़ लेती, अपने हाथों को आस्तीनों में छुपा लेती और कभी भी अपने बेटे को अपना हाल दिखाया नहीं था। लेकिन आज जब दारियान ने यह सब देखा तो उसे जैसे करंट लग गया था। अम्मी, ये आपको क्या हो रहा है? आपके जिस्म पर ये निशानात क्यों आ रहे हैं? उसने हैरानगी से पूछा था। हकीकत में उसे अपनी मां की फिक्र होने लगी थी। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी दारियान को महसूस हुआ कि उसकी मां का जिस्म बुखार से तप रहा है। उसने फौरन उसके माथे पर हाथ रखा और वाकई सायरा को बहुत तेज बुखार हो चुका था। वह जल्दी से तबीब को लाया, लेकिन तबीब ने बताया कि उसके जिस्म पर जो निशानात हैं, ये कोई आम निशानात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक बीमारी है, जिसमें उम्र बहुत जल्द खत्म हो जाती है। और जहां तक मुझे लग रहा है, ये आपकी मां को भी यही बीमारी है। और मुझे यूं महसूस होता है कि उन्हें ये काफी सालों से है, शायद आपके बचपन से। अब उनकी जिंदगी के शायद आखिरी दिन हैं। अपनी मां के बारे में ये सब कुछ सुनते हुए दारियान के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। नहीं, उसका कोई तो इलाज होगा। आप मुझे बताएं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई और तबीब चाहिए तो मैं जाकर ला सकता हूं। मैं अपनी मां की जिंदगी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, और जब तक मेरा बाप नहीं आ जाता तब तक मैं अपनी मां को कुछ नहीं होने दूंगा, दारियान रोते हुए बोला। तबीब ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा, फिर कहा, शायद उसका इलाज शिमाल की जानिब वाक़ई एक रियासत में मौजूद एक बहुत बड़े तबीब के पास है। आपको जाकर उस तबीब से मिलना होगा और उसे यहां तक लाना होगा। यह भी मुमकिन है कि उसके पास भी ये इलाज न हो और इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत हो, और वह आपको कहीं और भेजने पर आमादा भी कर सकता है। आप फिक्र न करें तबीब साहब, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। बस किसी तरीके से मेरी मां ठीक हो जाए। आप मुझे वहां का रास्ता बताएं, मैं खुद वहां चला जाऊंगा। उसके बार बार इसरार करने पर आखिरकार तबीब ने उसे बताया कि शिमाल की जानिब एक रियासत वाक़ है। उस रियासत में इंसानों के साथ कुछ दूसरी मखलूकात भी रहती हैं और वहां पर एक इंसान तबीब है जिसके ताबे बहुत सारी मखलूकात हैं, और तुम्हें वहां जाने में काफी मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को हमेशा साबित कदम रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भटक जाओ। अगर ऐसा हुआ तो यह भी मुमकिन है कि तुम कभी वापस ना आ सको। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना और खुदा तुम्हें कामयाबी दे। लेकिन उमूमन यही हुआ है कि जो भी उस तबीब को लेने के लिए गया है वह वापस नहीं आ सका, क्योंकि उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। वहां के लोग भी बहुत परेशान हैं। ये बात सुनी तो दारियान को यूं लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। यह काम वाकई में आसान नहीं था, लेकिन उसका दिल मजबूत था। मां के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने इरादा बांधा और फिर अपनी मां को यकीन दिलाया कि वह एक न एक दिन वापस लाजमन आएगा। बस वो हौसला रखे, वह किसी काम से जा रहा है। और फिर अपनी मां को उसकी एक दोस्त के पास छोड़ा, और खास तौर पर हिदायतें थीं कि मेरी वालिदा का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूं और जल्द वापस आ जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने तक मेरी मां की हालत मजीद खराब हो जाए। मैं जल्दी वापस आऊंगा और अपनी मां की सेहत के लिए मैं एक तबीब को भी साथ लाऊंगा। बहुत जल्द वह ठीक हो जाएगी। बस मैं आपको उसकी उजरत भी दूंगा कि आप मेरी मां का ख्याल रखें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। अपनी मां की दोस्त से यह बात कही थी तो उसने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम खैर खैरियत से जाओ और खैर खैरियत से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी मां का अपनी बहनों की तरह ख्याल रखूंगी, और वैसे भी वह मेरी बहनों की तरह है। तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। वह उन्हें खुदा हाफिज कहता हुआ वहां से चल निकला। सायरा अपने बेटे को नहीं जाने देना चाहती थी। उसे यूं लग रहा था अगर वह भी गया तो वापस नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने तक उसकी आंखें बंद हो जाएं। फिर क्या करेगी वह? लेकिन अब वह जवान था, खुद मुख्तार था और इरादों का पक्का था। उसने इरादा कर लिया था तो वह चला गया। साथ ही साथ उसने यह भी इरादा किया था कि शिमाल की जाने वाले काफिले के बारे में भी आगाही हासिल करेगा और फिर अपने बाप को भी ढूंढ निकालेगा। यही जज्बा था जो उसे मजीद आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उसने एक घोड़ा लिया, दाना रहतिया, और फिर घोड़े पर सवारी करते हुए वह शिमाल की जानिब निकल पड़ा। वह पहाड़ों को उबूर करता हुआ, घने जंगलों से निकलता हुआ अब एक ऐसे रास्ते पर आया था जहां पर सरसब्ज व शादाब जंगलात खत्म होते ही एकदम से सहरा शुरू हो गया था। ये बात हैरानी की थी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जंगलात एकदम से खत्म हों, एकदम से ठंडा इलाका खत्म हो और एकदम से निहायत ही गर्म इलाका शुरू हो जाए।
वह जहां से निकला था वहां पर काफी ठंड थी, और जैसे ही उसने अगला कदम बाहर रखा था तो एकदम से उसे ठंड से बाहर बिल्कुल जैसे गर्मी और तपिश का एहसास हुआ था। उसने एक बार फिर से कदम पीछे बढ़ाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह सारा जंगल खत्म होता चला गया और यूं लगता था जैसे हद्दे निगाह सहरा ही सहरा हो। हैरानगी की बात तो अब थी, उसे कुछ समझ नहीं आई थी। अचानक से यूं जंगलात और ठंडे मौसम का खत्म हो जाना और एकदम से गर्मी का शोर होना और सहरा ही सहरा में बदल जाना, यह कैसी अनहोनी थी। कुछ देर तो उसे कुछ समझ ना आई। वह हवास बागता सा इधर उधर भटकता फिरा, लेकिन फिर उसे तबीब की वह बात याद आई थी कि शिमाल की जानिब जाने से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तुम अगर डट कर मुकाबला करोगे तो तुम उस रियासत तक जरूर पहुंचोगे और उस रास्ते पर बहुत ज्यादा परेशानियां तुम्हारा मुकद्दर बनेंगे, लेकिन साबित कदम ठहरोगे तो सब कुछ हल होता चला जाएगा। तबीब की यह बात याद आते ही उसने एक बार फिर से अपने घोड़े को संभाला और आगे की तरफ जाने लगा। उसके पास खाने पीने को अब कुछ नहीं बचा था। पानी की बोतल में बस थोड़ा सा पानी बचा था, जिसे वह सहरा में कुछ कदम चलने के बाद ही पी गया था। अब उसके पास पानी भी नहीं था। प्यास की वजह से उसका हल्क सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। उसकी घोड़े की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी जिस तरह उसकी अपनी थी। आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाते वह थक कर चूर हो चुका था। प्यास की वजह से उसका गला खुश्क और कदमों में जान बाकी नहीं रही थी, न ही घोड़ा मजीद आगे चल सकता था। उसने अपने घोड़े को एक जगह पर रोका और फिर खुद नीचे बैठ गया। काफी देर यूं ही बैठे रहने के बाद वह एक बार फिर से उठा, इधर उधर देखा। पानी की एक बूंद के लिए भी वह तरस रहा था। उसे अपने घर के वह दिन याद आ रहे थे जब उसके घर में घड़े पानी के भरे रहते थे। जब भी वह चाहता जाकर पानी पी लेता, उसे झाए भी करता रहता था, लेकिन अब एक बूंद भी मैसर नहीं थी। वह क्या करता? काफी दूर आगे जाकर उसे एक गिलहरी दिखाई दी। वह हैरान हुआ कि इतने गर्म इलाके में, सहरा में, गिलहरी क्या काम कर रही है। लेकिन गिलहरी जूं जूं आगे जा रही थी, वह उसका पीछा करता चला जा रहा था। अचानक ये एक जगह पर आकर गिलहरी गायब हो गई। ये सब कुछ इतना गैर मुतवक्के था कि उसे हैरानगी ने आ लिया था। यहीं पर ही एक छोटा सा निशान था और फिर बढ़ते बढ़ते वह एक कुएं में तब्दील हो गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि पानी का कुआं नसीब हुआ है। उसने जल्दी से कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत नीचे तक रस्सी जा चुकी थी। अभी तक कहीं पानी का पता नहीं था। कुछ देर बाद उसने जब अपनी बाल्टी बाहर निकाली तो उसमें पानी भरा हुआ था। उसने वह पानी अपने घोड़े को पिलाया, खुद पिया और एक बार फिर से उस पर सवार हो गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे भी बहुत सारे खतरे उसके लिए सीना ताने खड़े हैं। पानी पीने की वजह से उसमें कुछ ताकत आ गई थी। उस वजह से वह काफी आगे बढ़ आया था। उसका घोड़ा भी अब ऐसे दौड़ रहा था जैसे पूरा शेर होकर दौड़ रहा हो। लेकिन कुछ देर आगे जाने पर घोड़ा एकदम से गिर पड़ा। उसका सांस अटकने लगा था। ये सब कुछ देखकर दारियान के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने जल्दी से अपने घोड़े की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने नीचे उतरा, उसे संभालने की कोशिश की, उसे बार बार हिलाता रहा, उसके कानों पर हाथ मलता रहा, उसकी पीठ सहलाता रहा, लेकिन वह था कि होश में नहीं आ रहा था। बस उसका सांस भी बहुत धीमा चला जा रहा था। और तभी उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका गला भी अटकने लगा हो। उसके गले में जैसे कुछ फंसने लगा था। सांसें उसकी भी फंस रही थीं। कोई है जो मेरी मदद करे? उसने आवाज लगाई, लेकिन किसी ने कोई जवाब न दिया। उसने एक बार फिर से आवाज लगाई, कोई है यहां पर? उस इतने वीराने में कोई है जो हमारी मदद करे? मुझे लगता है शायद किसी ने हम पर कुछ असर छोड़ दिया है। खुदारा मेरी मदद करो। लेकिन कोई आवाज ना आई। एक बार फिर से उसने खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, मेरे लिए कोई मसीहा भेज दे। और फिर उसके बाद एक बार फिर से उसने आवाज लगाई, कोई है जो मेरी मदद करे? और फौरन ही उसे कोई आवाज सुनाई दी, तुमसे पहले भी यहां पर मैं ये सब कुछ देख सका हूं। एक इंसान जो यहां आया था, वह वापस नहीं जा सका, लेकिन वह अब तक जिंदा है। उस तरह के कई लोग आए थे, लेकिन अक्सर लोग मर गए और उनकी हड्डियां गल सड़ गईं, और कुछ तो सहराई जानवरों का शिकार हो गए। लेकिन एक इंसान है जो अब तक जिंदा बच चुका है। उसने कहा था कि वह तमाम मखलूकात से आला है। खुदा की बनाई हुई जमीन पर जो मखलूक हैं, वह सारी की सारी उसके ताबे हैं। और तभी उन ताकतों को होश आया। उन मखलूकों ने उसे अपने हाथ में ले लिया। अब वह उनकी कैद में है। मुझे तुम्हारे जज्बात से भी यही लग रहा है। अगर ऐसा है तो ये सब कुछ छोड़ दो और वापस चले जाओ। लेकिन अब की बार दारियान को यूं महसूस हुआ था जैसे उस शख्स के बारे में वह कुछ जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां जो कैद है उन लोगों के पास,
वो उनका बाप है? उसने कहा, नहीं, वाकई में ये बात सच है कि मेरे खुदा ने इंसान को अशरफ उल मखलूकात बनाया है। वह हर मखलूक पर बाजी ले जा सकता है। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे बाप कहाँ हैं? मुझे यहां से कहाँ जाना चाहिए? मुझे अब सहरा से निकलना है। मुझे आगे जाना है शिमाल की समत जहां मैं जा रहा हूं। लेकिन जहां तक हद्दे निगाह सहरा ही सहरा दिखाई देते हैं। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। तभी वह बोला, आगे से जो ताकतें आई तुम्हारे सामने, उनका डट कर मुकाबला करना। तुम्हें उस सहरा में एक दरख्त नजर आएगा। वह दरख्त हरा भरा होगा। उसकी टहनियों पर कुछ लटक रहा होगा। उनमें से एक सब्ज रंग का धागा जो लटका हुआ हो, उसे उतार लेना और उसे अपने गले में लटका लेना। फिर यह दुआ करना कि तुम यहां से निकल जाओ। तुम उसके बाद जिस चीज का इरादा करोगे वही काम होता चला जाएगा। उससे ज्यादा मुझे कलाम करने की इजाजत नहीं। मैं जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए एक बार फिर से वह आवाज गायब हो गई। दारियान बार बार आवाज का पीछा करता रहा, लेकिन वह आवाज अब गायब थी। उसने महसूस किया था कि जैसे उसमें थोड़ी सी ताकत भर दी गई हो। उसका सांस जो अटकने लगा था, अब वह मुअजिजाना तौर पर ठीक हो रहा था। उसका घोड़ा भी अब ठीक होकर बैठा था। उसने अपने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा। मेरे प्यारे घोड़े, मैं जानता हूं कि यहाँ का सफर बहुत कठिन है। मैं यहाँ खुद तो आया हूं, लेकिन तुम्हें भी घसीट लाया हूं। मुझे माफ करना, लेकिन हम बहुत जल्दी इन सब से निकलेंगे। कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। तुम उठो मेरे दोस्त, मेरा साथ दो। तुम्हारे बगैर मैं किसी काम का नहीं हूं। उसके घोड़े ने उसकी जानिब देखा और फिर कुछ देर यूं ही उसे देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। वह अपने घोड़े की पीठ पर सवारी करता हुआ एक बार फिर से आगे बढ़ा। जिस तरह उस आवाज ने कहा था कि तुम्हें आगे चलते जाना है, वहां जाकर तुम्हें एक दरख्त नजर आएगा। वह हरा भरा होगा और उस पर कुछ धागे लटक रहे होंगे। वह अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा। वाकई में आगे एक बड़ा सरसब्ज दरख्त था, जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो जमीन से जरा सा ऊपर उठा हुआ था, और उसके नीचे इतना साया था कि यूं महसूस होता था जैसे अंधेरा हो और रात पड़ रही हो। वह आगे बढ़ा। दरख्त के नीचे बहुत अंधेरा था। कई कई मील तक उसकी लंबी लंबी शाखें थीं। उन पर हर रंग के धागे लटक रहे थे। उनमें से 2 सब्ज रंग के धागे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से कौन सा सब्ज रंग चुने, और तभी उसने देखा काला माइल सब्ज, जो उस वक्त बहुत चमक रहा था। उसका दिल बस उसी धागे पर आकर रुक गया। उसे लगा कि उसे बस यही धागा तोड़ना चाहिए। उसने वही धागा उतारा और उसे गले में लटका लिया और अपनी आंखें बंद करके दिल ही दिल में दुआ करने लगा। ऐ खुदा, मैं जानता हूं कि मेरी मां की दुआएं मेरी हिफाजत कर रही हैं। उसी वजह से जो भी मुश्किलात मेरे सामने आ जाती हैं, वह टल जाती हैं। नहीं पाता, लेकिन ऐ खुदा, आगे जो कुछ भी है, मुझे उससे अमान दे और मुझे जल्द से जल्द उस सहरा से निकाल दे और मुझे शिमाल की उस रियासत में पहुंचा दे जिसका मैं इरादा रखता हूं। उसने आंखें खोली। उसका घोड़ा उसका मुंतजिर था। जैसे ही उसने धागा तोड़ा था, वैसे वैसे वह दरख्त सिकुड़ता चला गया था और एक थूहर में तब्दील हो गया था। उसे अब उस दरख्त से कोई सरोकार नहीं था। उसने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया था। वह जानता था कि ये दूसरी मखलूकात हैं जो उसका रास्ता रोकने के लिए कोई भी कोशिश कर सकती हैं। वह बस जल्दी से बाहर निकला, अपने घोड़े को सीधा किया और घोड़े पर सवारी करता हुआ कुछ कदम आगे बढ़ा तो एक बार फिर से जंगल उसका मुंतजिर था। यह घना जंगल था, लेकिन बहुत ठंडा था। उसे महसूस हुआ था कि अब वह सही जगह पर आया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे भी बहुत कुछ उसका मुंतजिर है। वह जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ, पीछे से कुछ आया और उसके घोड़े की टांग को किसी ने पकड़ लिया। उसका घोड़ा आगे नहीं जा पा रहा था। वह बार बार देख रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बैल थी जिसकी आंखें थीं और मुंह भी था। वह बैल घोड़े की टांगों से ऊपर आ रही थी। कौन हो तुम? दूर हो जाओ हमसे, हमें ना छेड़ो। हमने तुम लोगों को कुछ नहीं कहा, तुम लोग भी हमें कुछ ना कहो। तभी वह बैल बोली, यहां किसी इंसान का राज नहीं चलता। ये हमारी दुनिया है। तुम्हें यहां आने से पहले इजाजत चाहिए थी, तुमने वह इजाजत नहीं ली। अब तुम देखो कि हम तुम्हारा क्या हश्र करते हैं। मैं यहाँ के सब्जे की रानी हूं और मैं कभी भी तुम लोगों को अपने शहर में आने की इजाजत नहीं देती। तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हो। अब तुम देखो कि तुम हो क्या चीज। इस बैल के मुंह से यह बात सुनकर दारियान हक्का बक्का रह गया।
फिर उसने एक बार फिर से अपने गले में लटकते हुए धागे को पकड़ा। उस वक्त तो फौरी तौर पर यही करना मुनासिब था। ऐ खुदा, मेरी मदद फरमा। और फिर वह जल्दी से उस घोड़े से उतरा और उसने अपना बैग खोला जिसमें से उसने कुछ निकाला था। ये एक छोटी सी तलवार थी जो उसकी मां ने उसके थैले में रख दी थी। उसने उस तलवार को जो ही आगे बढ़ाया, वह बैल मजीद पूरी ताकत से उस पर हमला करने लगी, लेकिन देखते ही देखते उसने उसका काम तमाम कर डाला। मजीद आगे जा रहा था। वहां फलों के दरख्त थे और फल भी इतने बड़े बड़े थे कि इंसानी आंख सोच भी नहीं सकती थी कि कभी वह इतने बड़े बड़े फल भी देख पाएगी। न जाने बता दिया गरानी कहाँ गुम हो गई थी। उसे बस उसकी तलवार की थोड़ी सी जरब लगी थी और फिर वह गायब हो चुकी थी। आगे बढ़कर बड़े बड़े दरख्तों पर बड़े बड़े लटकते फलों ने उसका इस्तकबाल किया। जूं जूं वह एक फल के नीचे से गुजरता, वह फल मुंह खोले उसकी जानिब लपकता। उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया हुआ था। उसका घोड़ा भी ये सब कुछ देख रहा था। घोड़ा बेजबान था, बात नहीं कर सकता था, लेकिन खतरा महसूस कर रहा था। अपने मालिक की जान जाने का खतरा उसे लाहिक था। वह इसीलिए तेज तेज भाग रहा था। अचानक ही आगे उसे कुछ दिखाई दिया और एकदम से आगे उसे एक छोटी सी गिलहरी दिखी। ये वही गिलहरी थी जो पीछे से हरा में उसे कुएं तक लाई थी, और देखते ही देखते वह गिलहरी एक बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर गई थी। वह न तो इंसानी शक्ल थी, न ही जानवरों की कोई शक्ल थी। एक ऐसी शक्ल थी जिसे देखकर खौफ आता था। दारियान ने उसे देखा तो उसका सर घूम गया। उसने इर्द गिर्द देखा। अब सारे दरख्तों पर जो फल थे, वह आंखें खोले उन दोनों को देख रहे थे, और सामने खड़ी वह गिलहरी, जो कि अब कोई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, बोली, मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की। तुम्हारे सामने, तुम्हारे राह पर बहुत सारे कांटे बिछाए, लेकिन तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। मैं तुम्हें उससे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, क्योंकि आगे शिमाल की रियासत है और वहां पहुंचकर तुम अपना मकसद पालोगे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मैं यहां से गुजरने वाले हर इंसान का राह रोक लेती हूँ। अक्सर इंसान तो मेरा खाना बन जाते हैं, और कोई बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो उसे शिमाल की रियासत में भेजकर मैं उसे कैदी बना लेती हूँ। और हाँ, तुम ठीक समझे, तुम्हारा बाप भी वहीं पर कैदी बना हुआ है, और अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम भी कैद में जा सकते हो, वरना तुम्हें मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वह खौफनाक चीज उसके सामने खड़ी बोल रही थी। वह खामोशी से बैठा था। तुम जो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि तुम ताकतवर नहीं हो। मैं बस ये कहता हूं कि इंसान को खुदा ने अशरफ मखलूकात बनाया है। खुदा की और भी बनाई गई मखलूकात किसी चीज से कोई कम नहीं है। वह मखलूकात अपनी दुनिया में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मैं उन सब की इज्जत करता हूं। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहना चाहता, न ही मैं तुम लोगों का दुश्मन हूं। तुम लोग मुझे आगे जाने दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसके लिए किसी तबीब को लाने जा रहा हूं। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ चुकी होगी। लेकिन आगे खड़ी उस गिलहरी नुमा औरत ने उसे देखा। नहीं, तुम इंसानों की यही फितरत है कि तुम लोग हमसे आगे निकलना चाहते हो। हमसे आगे कोई नहीं निकल सकता। अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ, ऐ इंसान। और फिर देखते ही देखते उसने अपने हाथों से रंग बिरंगी चीजें निकालकर उसकी जानिब फेंकना शुरू कर दी थी। वह जरा सी उंगली हिलाती और कुछ न कुछ जाकर दारियान पर असर कर देता था। लेकिन जैसे ही उसने एक भयानक जादू उस पर छोड़ा, तभी दारियान ने अपना धागा पकड़ा और दूसरे हाथ में अपनी तलवार और अपने आप को नीचे झुकाया, तो यूं महसूस हुआ जैसे उसके इर्द गिर्द एक मजबूत जाल सा तन गया हो। वह चीजें टकरा टकरा कर एक बार फिर से उस गिलहरी नुमा औरत की जानिब जा रही थी। उसने भी अपने ऊपर एक ताकत वाला जाल बना लिया था। शुआई दारियान के जाल पर टकराकर एक बार फिर से उसके जाल पर लगती और फना हो जाती। दूसरी तरफ उस गिलहरी ने अपने हाथों से इशारा किया तो उस जंगल के सभी दरख्त दारियान की जानिब पलट आए। दारियान इधर उधर देखते हुए खामोशी से खड़ा था। वह जानता था कि अगर इधर उधर हिला तो शायद उसका जाल जो था वह खत्म हो जाता। उसने बस अपने दिल में दुआ की, ऐ खुदा, मुझे ताकत दे ताकि मैं इन चीजों का सामना कर सकूं और इन ताकतों को तो राह रास्त पर ला सकूं। मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता। ये सब कुछ तेरी मखलूकात हैं, जिस तरह मैं तेरी मखलूक हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि तूने मुझे अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया है। मैं इन सब पर हुकूमत भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इन पर कोई हुकूमत नहीं करना चाहता। मैं बस आगे बढ़कर अपना मकसद पाना चाहता हूं। ऐ खुदा, मुझे ताकत दे। और तभी गिलहरी नुमा औरत ने एक बार फिर से कुछ जादू करके उसकी जानिब पलटा तो वह जल्दी से अपनी तलवार हिलाता हुआ अपने उस खोल से बाहर आया। वह कब तक उस खोल में रहता, कब तक आगे न बढ़ता। वह आगे बढ़ रहा था
अपनी तलवार से सारे फलों को, सारे दरख्तों को काटता चला जा रहा था। मैंने कहा ना, ऐ गिलहरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता, तो आराम से मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगी। अब भी वह उस पर वहीं जादू किए जा रही थी। उसने जैसे ही खुदा से दुआ की और तलवार चलाना शुरू किया, उसकी तलवार भी हो गई थी और वह उसके जादू से भी लड़ सकती थी। अब उसने उसके जादू की आने वाली शुआओं को जैसे ही रोका, वह शुआएं एक बार फिर से उसी गिलहरी नुमा औरत को जा लगी और फिर वह एक चीख के साथ गायब हो गई। वहां के जो फल थे वह एक बार फिर से उसकी जानिब आ रहे थे। वह उन्हें मसलता हुआ, तलवार से काटता हुआ आगे बढ़ने लगा। सामने एक सुनहरी दीवार थी। सुनहरी दीवार के उस पार एक बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहा था। वह समझ चुका था कि अब वह अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है, लेकिन सामने जो सुनहरी दीवार है, क्या वह उसके पास जा सकता है? उसने इर्द गिर्द देखा। अब भी कुछ दरख्त थे जो उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। एक बार फिर से बैल उसकी जानिब बढ़ी। अब की बार बैल ज्यादा गुस्से में थी। ए इंसान, तुम्हें हमारी दुनिया में आने की किसी ने इजाजत नहीं दी। लौट जाओ यहां से। अगर नहीं लौट सकते तो हमारा शिकार हो जाओ। ये कहते हुए वह आगे बढ़ी और उसे टांगों से पकड़ लिया। उसकी टांगें यकजा हो चुकी थीं और देखते ही देखते वह बैल उससे लिपटती चली जा रही थी। उसने हिम्मत करते हुए उस बैल पर हाथ फेरा और फिर प्यार से उसे सहलाते हुए कहने लगा, देखो सब्जे की रानी, मैं जानता हूं कि ये तुम लोगों की दुनिया है, लेकिन हम इंसानों को तुम जैसे लोगों से भी वास्ता पड़ सकता है। ऐसे में अगर हम खुदा की बनाई गई मखलूकात एक दूसरे के काम नहीं आएंगी तो कौन आएंगी? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। तो लोग मुझे बस वहां तबीब तक जाने दो और मेरे बाप को छोड़ दो, फिर उसके बाद हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं शिमाल की रियासत के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं। बैल ने कुछ उसकी बात समझी और फिर उससे दूर हटी। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगी। जब तुम वापस आओगे तो तुम हमें कुछ भी कहे बिना बस आंखें बंद किए यहां से गुजरते चले जाओगे। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई और राज और शर्तें भई मुस्ने करा निदस तुम्हारे सामने आई। दारियान ने वादा करते हुए कहा कि अब मुझे उस सुनहरी जाल से आगे भेजो। और तभी वह बैल आगे बढ़ी और उसने जैसे ही उस दीवार को छुआ, वह दीवार गायब हो गई। सामने एक आलीशान महल खड़ा था। उसने उस आलीशान महल को देखा और अपने कदम उस महल की जानिब बढ़ा दिए। महल के दरवाजे पर अजीब किस्म की मखलूकात बैठी हुई थीं, जो उसे अंदर जाने से मना कर रही थीं। लेकिन उसने जैसे ही अपना धागा दिखाया और फिर पीछे मुड़कर देखा तो वह बैल वहीं खड़ी थी। उन लोगों ने जैसे ही बैल को देखा, उसके सामने दरवाजा खोल दिया। उसमें अजीब सी मखलूकात थीं। कोई भी इंसान नहीं बसता था। कहीं कोई बौने थे, कहीं कोई जिन्नात थे, कहीं कोई जानवरों की कोई किस्म थी, तो कहीं कोई सब्जी की कोई किस्म थी। हर चीज बोलती थी। दारियान को सब कुछ हैरत ज़दा कर रहा था। वह जूं ही आगे बढ़ा, वहां पर कुछ उसके सामने आया। उसके गले में लटकते सब्ज धागे और उसके हाथ में एक गज तक लंबी तलवार देखकर वह बौना बोला, क्या तुम यहां किसी तबीब को ढूंढने आए हो? वह बोला, हाँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। उसके जिस्म पर अजीब अजीब से निशानात हैं और मेरे बाप की जुदाई पर वह घुलती जा रही है। हमारे एक तबीब ने बताया है कि उसका इलाज यहाँ के तबीब के पास है। अगर किसी जड़ी बूटी की जरूरत है तो मैं वह भी ला दूंगा। बस मेरी माँ को ठीक कर दो। और मैंने ये भी सुना है कि मेरा बाप यहाँ पर पिछले 20-25 सालों से कैद है। खुदारा मुझे मेरे बाप से मिला दीजिए। उसके सामने खड़ा बौना बोला, मैं ही वह तबीब हूं और तुम्हारे आने से पहले मुझे ये इत्तला मिल चुकी थी कि तुम आ रहे हो, इसीलिए मैंने वह दवा मुकम्मल कर ली है। हाँ, ये बात ठीक है कि तुम्हारा बाप यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तुम्हें वापस जाने के लिए और ये इलाज मुझसे लेने के लिए किसी चीज की कुर्बानी देनी होगी। तुम्हारे हाथ में ये जो तलवार है, मुझे यही तलवार चाहिए। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? दारियान ने कुछ सोचा। उसे अपनी माँ की बात याद आई थी, तुम उस तलवार को कभी मत छोड़ना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। लेकिन अब क्या कर सकता था? माँ की बीमारी के आगे वह कुछ भी कर सकता था। उसने वह तलवार उसकी जानिब बढ़ाई तो उसने वह दवा उसकी जानिब बढ़ा दी। वह तलवार देकर अब दवा हासिल कर चुका था, लेकिन मैं अपने बाप के बारे में जानना चाहता था। तभी वह बोला, तुम्हारा बाप यहाँ हमारे पास कैद है, लेकिन उसे वही इंसान छुड़वा सकता था जो यहाँ पर आए और उसके गले में यह सब्ज किस्म का धागा लटक रहा हो। उस दिन जिंदान को हमारे एक दीव ने बंद कर दिया था। वह दीव अब यहाँ पर मौजूद नहीं है और अगर वह होगा भी तो उस धागे के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। चलो,
मैं तुम्हें उस जिंदान का दरवाजा बताता हूं। वह उसे जिंदान के दरवाजे तक ले गया और जैसे ही उसने उस दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुलता चला गया। सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसके बाल लंबे हो चुके थे, दाढ़ी भी लंबी हो चुकी थी और बालों में सफेदी आ चुकी थी। वह बूढ़ा ज़ईफ इंसान जैसे ही उठ खड़ा हुआ तो देखा उसके सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था जो उसका ही अक्स था। वह जान चुका था कि यह उसका बेटा है। आज से कई साल पहले इसी बौने ने उसे बताया था कि तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में मैं बता सकता हूं। तुम्हारा एक बेटा होगा जो जब 20-25 साल का होगा तो यहां तुम्हें छुड़वाने के लिए आएगा। वह हर किस्म की हद पार कर चुका होगा। वह तमाम मखलूकात पर फतेह हासिल कर चुका होगा और तब वह तुम्हें छुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और वैसा ही हुआ था। वह आगे बढ़कर दारियान के सीने से जा लगा था। दारियान की अब सारी मुश्किलात हल हो चुकी थीं। उसने तमाम मखलूकात को प्यार से भी समझा दिया था और गुस्से से भी। जिन मखलूकात ने उसकी नहीं मानी थी, उन मखलूकात को वह तलवार के जोर से हरा आया था, और जिन मखलूकात ने उसका कहना मान लिया था, वह उनको इज्जत की निगाह से देखता था। वह अपने बाप को लिए वापस आया, लेकिन आगे एक बार फिर से वह गिलहरी नुमा औरत खड़ी थी। तुम्हें मैं जिंदा नहीं जाने दूंगी ऐ इंसान। तुमने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे खत्म करने की कोशिश की। और जैसे ही वह आगे आई तभी उसका बाप आगे बढ़ा। देखो ऐ गिलहरी, मैंने तुम्हें आज से 20 साल पहले भी कहा था, हम इंसान कोई खून खराबा नहीं चाहते। हम तुम लोगों की इज्जत करना जानते हैं। हम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। शिमाल की रियासत भी हम लोग जाते जाते गायब कर देंगे और फिर तुम्हारा बाप यहीं बंद हो जाएगा। तुम लोग अपनी जिंदगी जियो, बस हमें जाने दो। मेरी बीवी खतरे में है जो मेरा बेटा मुझे बता चुका है। गिलहरी खामोश हो गई। पीछे खड़ी सब्ज़े की रानी उस बैल ने भी उसे आवाज दी। ये ठीक कह रहे हैं। ये इंसान हम पर हुकूमत करने नहीं आए थे, लेकिन ये हमसे बरतर हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके हाथ में सब कुछ है और खुदा ने उन्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है। अगर हम इनका रास्ता यूं ही रोकते रहेंगे तो फिर ये हमें खत्म करते जाएंगे। जिस तरह तुम्हारी बहन को एक इंसान खत्म कर गया, उसी तरह वो तुम्हें भी खत्म कर देंगे और तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा। ऐसा न करो, इन इंसानों को जाने दो। वह गिलहरी पीछे हटी, लेकिन वह रो रही थी। तभी दारियान ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। उसने बताया कि उसकी बहन मारी नहीं गई, बल्कि उसे किसी इंसान ने एक बोतल में कैद करके उस जंगल के पहाड़ी दरिया 2 में बहा दिया था। लेकिन वह वहीं है। उसकी बोतल उस दरिया के बिल्कुल बीचों बीच पड़ी हुई है, जहां पर हम मखलूकात का जाना मना कर दिया गया है। हम वहां नहीं जा सकते। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं उस जंगल से तुम लोगों को निकालने का हल ढूंढती हूँ। दारियान और उसके बाप ने उस पर हामी भरी और फिर गिलहरी और सब्जे की रानी ने उनकी मदद की थी। जंगल खत्म होते ही उन्होंने अपने बाएं जानिब एक बहुत बड़ा दरिया देखा था। उसका रंग बिल्कुल सुर्ख था और वहां जाने में उनकी मदद इसी सब्ज धागे ने की थी। और फिर दारियान पहले अपने बाप के लिए वहां तक आया था। वह उस दरिया में छलांग लगाकर उस बोतल को ढूंढ लाया था जिसमें गिलहरी की बहन को कैद कर लिया गया था। उसने वह उसी जंगल में आकर खोला और गिलहरी को उसकी बहन लौटा दी। सारी मखलूकात उनसे बहुत खुश हुई और उन्होंने ढेर सारी दुआएं देकर वहां से रुखसत कर दिया। और सबने ये वादा किया था कि अब वह कभी भी किसी इंसान को नहीं सताएंगी, क्योंकि इंसानों ने उनकी मदद की थी और वह समझ गई थी कि तमाम इंसान सारी मखलूकात पर फौकियत रखते हैं। और फिर उसके बाद वह अपने बाप को लिए वह दवा लिए अपने घर पहुंचा। उसकी माँ उसके मुंतजिर थी। उसने जैसे ही वह दवा अपनी माँ को खिलाई, उसकी माँ ठीक हो गई और फिर अजमत को देखकर वह बहुत खुश हुई। अब वह सब लोग एक साथ खुशी खरुशी रहने लगे थे। शहरोज का यह हिस्सा सामने आ गया था कि शहरोज ने अजमत को एक दूसरी मखलूकात के काफिले के साथ भेजा था। उनमें से जो काफिले का सरदार था, सिर्फ वही इंसान था। उसके अलावा सारी मखलूकात दूसरी थी। और आज उसका बेटा यह साबित करके आया था कि इंसानी मखलूक सबसे ताकतवर है, और बाकी तमाम मखलूकात ने भी यह महसूस कर लिया था और मान लिया था। अब वह अपनी माँ के साथ उस दुनिया में बहुत खुश था। बेशक इंसान अशरफुल मखलूकात है, यह पस्त, लेकिन तब जब वह अपने इरादे मजबूत रखे, मकसद पर कायम व दायम रहे और हिम्मत के साथ तमाम मुश्किलात का सामना करे। आप भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और अपना मकसद हासिल कर लें। कोई भी मखलूक आपका रास्ता नहीं रोक पाए।